दोस्तों, लोगों द्वारा अक्सर एक बात कही जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने घर पर काम पर रखने से पहले या दफ्तर में काम पर रखने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लेनी चाहिए, वरना एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। आज की ये कहानी एक ऐसी मामले से जुड़ी हुई है जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने घर पर काम के लिए एक नौकरानी को रखा, लेकिन उसको काम पे रखने के बाद से ऐसी ऐसी घटनाएं उस व्यक्ति की जिंदगी में हुई जिसको जानने के बाद हर कोई हैरान और परेशान रह गया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर इस जमाने में कोई किसी पर भरोसा करे तो कैसे करे। ये मामला है छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले का, जहां पे एक रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने घर पर काम पर रखने के लिए एक नौकरानी रखी। वो व्यक्ति बुजुर्ग था, तकरीबन 70-75 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। पत्नी की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी थी, घर पर दूसरा कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ऐसे में घर की छोटी मोटी जरूरतों के लिए, घर के काम काज के लिए, खाना बनाने के लिए उसको एक किसी काम वाली की आवश्यकता थी। आसपास से लोगों से पता करने के बाद में और काफी कोशिश के बाद में उसको एक महिला मिलती है जो उसके घर के सारे कामकाज करने लगती है, घर पे खाना बनाने लगती है। शुरुआत में सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था। वो महिला पूरी दिल लगा करके घर के सारे कामकाज करती थी, घर की साफ सफाई करती थी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना करके भी उस बुजुर्ग व्यक्ति को खिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ में वो काम के अंदर में आनाकानी करने लगी, काम टालने लगी और साफ सफाई भी वो ठीक से नहीं कर रही थी। इस बात को लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति और उस महिला नौकरानी के बीच में अक्सर विवाद हो जाया करता था। जब भी वो उसको किसी बात के लिए टोकते थे कि तुमने सफाई अच्छी नहीं कर रही है, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया है, तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में अक्सर कहासुनी हो जाती। एक दिन इस कहासुनी की बात जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात बढ़ने के बाद में उस नौकरानी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनने के बाद में उस बुजुर्ग व्यक्ति के होश उड़ गए। नौकरानी ने कह दिया कि आप मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि मेरी जान पहचान किन किन बड़े लोगों के साथ में है, किन किन रसूखदार और नेता लोगों के साथ में है। मैं चाहूं तो 2 मिनट के अंदर में आपकी जिंदगी परेशानी में डाल सकती। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद वो एक ऐसा शब्द कहती है जिसको सुनने के बाद में बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी या मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दूंगी और लोगों से ये कह दूंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने की कोशिश की है। और मैं इसके साथ ही अपनी नाबालिग बेटी का भी हवाला देते हुए कहूंगी कि आपने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरी नाबालिग बच्ची के साथ भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। यह सुनने के बाद में बुजुर्ग व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं थमती है, बल्कि इसके बाद सिलसिला शुरू होता है ठगी और धोखाधड़ी का, जहां पे उस महिला नौकरानी ने बुजुर्ग के ऊपर पैसे देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया उस बुजुर्ग व्यक्ति को कि परेशान होकर के उसने 3 लाख रुपए का एक चेक जो है उस महिला नौकरानी को दे दिया। लेकिन उसके लालच का जो पेट था वो इतना छोटा भी नहीं था कि इस 3 लाख रुपए के चेक से भर जाता। इसके बाद कुछ दिनों के बाद में उस महिला नौकरानी ने दोबारा से उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मुझे और पैसे की जरूरत है और अगर आप मुझे नहीं देंगे तो मैं आपके साथ वही सब कुछ करूंगी जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी। डर करके वो बुजुर्ग जो है वो 7 लाख रुपए और उस महिला नौकरानी को दे देता है। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है और 5 लाख रुपए वो और महिला नौकरानी को दे देता है और इस तरीके से तकरीबन 15 लाख रुपए की ठगी वो उस बुजुर्ग रिटायर्ड कर्मचारी के साथ में कर लेती है। लेकिन उसके लालच जो है वो यहीं पर थम नहीं रही थी। इसके बाद वो फिर से पैसे मांगने लगती है और जब उस बुजुर्ग व्यक्ति से सहन नहीं होता है तो वो थक हार करके पुलिस थाने में जाते हैं और अपनी कंप्लेन कराते हैं। कंप्लेन दर्ज होती है, उस महिला नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में पूछताछ में वो इस बात को स्वीकारती है कि हाँ, उसने गलत तरीके से ब्लैकमेल करके इस बुजुर्ग व्यक्ति से 15 लाख रुपए की ठगी करी है और उस 15 लाख रुपए के पैसे से वो अपने लिए एक फ्लैट और एक जमीन भी जो है वो खरीद चुकी थी। मामला जो है फिलहाल जांच में है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो भी संबंधित धाराएं थी वो उसके ऊपर लगा दी गई हैं। उसकी सारी जो प्रॉपर्टी थी जिसमें उसने ठगी के पैसे से खरीदा था उसको सरकार ने, पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आप सब लोगों को सिर्फ इतना था कि कई बार हम लोग जो है भावुकता में आकर के या इंसानियत के नाते लोगों को रोजगार देने के चक्कर में अपने घर पर या अपने दफ्तर में काम करने पे रख लेते हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करते हैं। लेकिन जरूरी है कि आज के समय में किसी भी व्यक्ति को अपने करीब लाने से पहले, अपने घर में काम देने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल जरूर करें। अगर आप भी अपने घर पे किसी को काम पे रखते हैं या अपने दफ्तर में किसी को काम पे रखा है तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर दे, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं और जो भी संबंधित कागजात हैं उनकी जांच पड़ताल जरूर करें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।